पिछले चैप्टर में मार्क फाइनली घर वापस आया और काफ़ी टाइम बाद उसे एक नॉर्मल जिंदगी का टेस्ट मिला। हमने फैमिली मोमेंट्स देखे, दोस्तों के साथ वक्त गुजारता देखा और साथ ही इमोर्टल के साथ इंटरेस्टिंग डिस्कशंस भी हुई। लेकिन चैप्टर का असली इमोशनल पंच एंड में आया, जब ईव ने मार्क को अपना वो सीक्रेट बताया जो वो काफ़ी अरसे से छुपा रही थी। ये कंफ्यूजन सिर्फ उनके रिलेशनशिप के लिए नहीं, बल्कि ईव के कैरेक्टर के लिए भी बहुत पावरफुल मोमेंट था। ओवरऑल ये चैप्टर एक्शन से ज़्यादा इमोशन और कैरेक्टर डेवलपमेंट पर फोकस था और इसी के साथ स्टोरी हमें इशू 80 की तरफ ले जाती है। तो कहानी शुरू होती है मार्क और ईव से, जो डिनर से वापस आ रहे होते हैं। मार्क और ईव जैसे ही घर के अंदर आते हैं, सामने डेबी और नॉलन खड़े होते हैं। डेबी पूछती है, बड़ी देर हो गई है तुम दोनों को वापस आने में। मार्क बोलता है, अरे मॉम, हम तो सिर्फ बातें कर रहे थे। डेबी कहती है, अच्छा सिर्फ बातें? हाँ। मार्क बोलता है, मॉम मेरा मूड नहीं मजाक का। ईव बोलती है, मार्क थोड़ा तमीज़ से। मार्क बोलता है, एक मिनट। एक तरफ से वो कहती हैं कि हम बड़े हो गए हैं, दूसरी तरफ पहरा देने बैठ जाती हैं। ये क्या डबल स्टैंडर्ड है? फिर डेबी बोलती है, हमें तुमसे ज़रूरी बात करनी है। फिर मार्क बोलता है, क्या फिर से साथ हो गए हो? नॉलन बोलता है, हाँ। डेबी बोलती है, हाँ मतलब अभी भी चीज़ें ठीक कर रहे हैं, पर तुम्हारे डैड यहाँ अर्थ पर नहीं रह सकते। मार्क पूछता है, क्या आप टेलिस्क्रिया जा रहे हो? डेबी बोलती है कि वो भी नॉलन के साथ जा रही है। और जब मार्क ये सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। फिर डेबी कहती है, अरे तो क्या होगा, जब तक रिश्ता ठीक कर रही हैं थोड़ा एलियन प्लैनेट्स घूम लेंगे, और मैं ओलिवर से मिलना चाहती हूँ। मार्क बोलता है, आप लोग सिर्फ ये बताने के लिए जागे थे? तो आप लोगों का जाने का कब का प्लान है? यहाँ आता है सबसे बड़ा झटका। मार्क को लग रहा था कि उसके पेरेंट्स आगे चलकर कभी जाएंगे, पर जब वो उनका सेटअप देखता है तो उसे समझ आता है कि ये लोग कल या परसों नहीं, बल्कि अभी के अभी इसी वक्त अर्थ छोड़कर स्पेस निकल रहे हैं। लड़का अभी घर लौटा ही था और मम्मी पापा ने अचानक खड़े खड़े उसका ब्रेकअप परिवार से ही करवा दिया। मार्क बोलता है, खैर पिछले कुछ घंटे उथल पुथल वाले थे। ईव कहती है, क्या तुम ठीक हो मार्क? मार्क बोलता है, मैं ठीक हूँ, और मैं उतना छोटा बच्चा भी नहीं कि मॉम के लिए रोऊं। ईव बोलती है, लेकिन तुम उन्हें अभी से मिस कर रहे हो, साफ दिख रहा है। मार्क बोलता है, हाँ ठीक है, तुमने पकड़ लिया, पर वो ज़्यादा से ज़्यादा महीने के लिए तो गई हैं। वैसे मॉम अच्छी हैं जो हम दोनों के लिए घर छोड़ गई। ईव बोलती है, वैसे मैं तो तुम्हारे साथ शिफ्ट हो रही हूँ। अपने पेरेंट्स के घर से मैं तंग आ चुकी हूँ, हम दोनों बड़े वाले मास्टर बेडरूम में शिफ्ट हो सकते हैं। मार्क बोलता है, बिल्कुल नहीं, वैसे मेरे मॉम और डैड ने उस कमरे में समझ रहे हो ना? ईव बोलती है, जो तुम्हारे मॉम ने बताया है ना, अगर उस वजह से तुम कमरे में नहीं जाओगे तो शायद हमें घर के बाहर ही रहना पड़ेगा। मार्क कहता है, ऐसी कौन सी बात है जो तुम और मॉम आपस में नहीं करते? पूरी रात की खलीज झेलने के बाद मार्क थक हार कर लंबी जमाई लेता है, पर्दे बंद करता है और अपने रूम में जाता है। वहाँ उसे ईव पहले से ही सोई मिलती है। मार्क उसे हल्का सा टच करके बोलता है, हम सुबह उठकर तुम्हारा सामान यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ईव नींद में बोलती है, ओह ठीक है। दोनों बेड पर लेट तो जाते हैं, पर सन्नाटे में दोनों की आंखें खुली हैं। मार्क पुरानी बातों को याद करके बोलता है, ईव पिछली रात के बारे में, पर ईव उसे प्यार से रोक लेती है और कहती है, अब इस बारे में और कोई बात नहीं करेंगे। मार्क चुपचाप ओके बोलता है और उस छोटे से सिंगल बेड पर दोनों एक दूसरे को टाइटली कटल कर लेते हैं। बाप ने प्लेनेट लाया, माँ स्पेस चली गई, मगर इस सीन में हमारे हीरो को अपनी दुनिया मिल ही गई। मीनवाइल अपने पेरेंट्स को स्पेस भेजने और ईव के साथ लाइव इन सेट करने के बाद अगले दिन मार्क अपने दोस्त विलियम के अपार्टमेंट में पहुंचता है। उसे लगता है वो अपना एलियन ड्रामा सुनाएगा, पर यहाँ तो माँ के दिमाग का फ्यूज ही उड़ने वाला था। फिर विलियम दरवाजा खोलता है और कहता है, ओह मार्क, चलो आखिरकार तुम मिलने तो आए, बिन बताए, और वो भी ठीक खाने के वक्त। खैर तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मार्क बोलता है, क्या खाने का वक्त हो गया है? ओहो सॉरी, मैं और ईव कल पूरी रात जागे थे, तो आज दिन भर सोते रहे, मेरा शेड्यूल पूरा खराब हो चुका है। विलियम बोलता है, पूरी रात जागे थे? लगता है तुम दोनों का फिर से कुछ चल रहा है। मार्क बेचारा वहाँ ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है
जब रिक रूम में खाना लेकर आता है, विलियम बिल्कुल कामली बोलता है कि रिक मेरे साथ शिफ्ट हो रहा है, और अगले ही पल रिक सीधा विलियम को किस कर देता है। और भाई मार्क का रिएक्शन देखो, बिल्कुल ब्लैंक, उसके दिमाग के तोते उड़ गए थे। और उसके मुंह से बस निकलता है, ओह व्हाट। अगले पेज पर मार्क शौक से पूछता है, I just have one question for you. Why are you gay? Are you Mr. or? विलियम बेचारा थोड़ा डरते हुए एक्सप्लेन करता है कि हाँ यार, मैं हमेशा से तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड था। आई मीन जिम, लॉकर रूम और कॉलेज के दिनों में। अब मार्क बात को संभालने के चक्कर में सीन को और अजीब बना देता है। वो कहता है, अच्छा तुम मुझसे अट्रैक्टेड तो नहीं हो ना, क्योंकि मैं हर लड़की से अट्रैक्टेड नहीं होता, तो तुम भी हर लड़के से नहीं होते होगे, राइट? भाई मार्क की यही बात सुनकर विलियम खुद अपना सर पकड़ लेता है कि ये क्या बकवास कर रहा है। एंड में मार्क इतना ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है कि फटाफट बहाने बना देता है कि अच्छा भाई मैं निकलता हूँ, ई वेट कर रही होगी, फिर कभी डबल डेट पर चलेंगे, और वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। लास्ट पैनल में विलियम रिक से बहुत सही बात बोलता है, ये अब मुझे कभी फ्लाइंग पर ले जाएगा। मतलब बंदे को अब अलग ही चिंता है। विलियम के अपार्टमेंट से निकलने के बाद मार्क का दिमाग पहले ही बहुत भारी था, तो वो माइंड क्लियर करने के लिए शहर के ऊपर निकल जाता है। लेकिन वहां उसे दिखता है एक चोर जो एडवांस ग्रेविटी टेक वाले बूट्स और लेजर गन के साथ पैसों का ब्रीफकेस लिए जा रहा होता है। ये चोर समझ रहा होता है कि कोई और हीरो से डील करने आएगा, पर जैसे ही पीछे घूमकर हमारे हीरो को देखता है, उस बेचारे की बोलती बंद, शौक के मारे चिल्लाता है, ओह क्रैप, इनविंसिबल, मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगे। डर के मारे वो अपनी ग्रेविटी गन मार्क के ऊपर तान कर कहता है कि पीछे हट जाओ। लेकिन हमारा मार्क, जो अभी अभी स्पेस में प्लैनेट्स तबाह करके आया है, उसके सामने ये बचकाना मजाक लग रहा होता है। मार्क एकदम चिल होकर पूछता है, भाई गुस्सा ठंडा कर, पहले ये बता तू है कौन। लड़ना तो दूर, इस चोर को इनविंसिबल को देखकर इतनी फटी थी कि वो सीधा सरेंडर कर देता है। वो कहता है, भाई मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, मुझे लगा कि रेक्सप्लोड जैसा कोई मिलेगा तो मैं हैंडल कर लूंगा। लेकिन मार्क उसे बताता है कि रेक्सप्लोड मर चुका है। ये सुनकर चोर बेचारा और डर जाता है और रोना शुरू कर देता है कि प्लीज मुझे मत मारना। इनविंसिबल एकदम चिल होकर हाथ बांधे हवा में खड़ा रहता है और पूछता है कि भाई ये गन क्या चीज है। चोर शरीफ बच्चा बनकर एक्सप्लेन करता है कि ये एक एडवांस ग्रेविटी गन है जो ग्रेविटेशनल फील्ड्स को डिस्टॉर्ट करती है और चीजों को ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंकती है, पर यह नॉन लीथल है, यानी इसे कोई मर नहीं सकता। मार्क बोलता है, भाई सच बताऊं, मुझे तो पता ही नहीं कि तुमने किया क्या है, कुछ गलत भी किया है या नहीं। चोर खुद ही सारा चिट्ठा खोल देता है कि उसने बैंक लूटा है और उसके पास 2 लाख के बॉन्ड्स हैं। वो कहता है कि इन ग्रेविटी बूट्स की वजह से काम आसान था, क्योंकि जमीन पर कोई ऊपर उठकर देखता ही नहीं। यहाँ हमारा इनविंसिबल उसे फ्री की क्रिमिनल एडवाइस देता है। मार्क कहता है, अरे भाई अगर तुम ये चमकीला गेटअप पहनकर हवा में उड़ने के बजाय आम कपड़ों में सड़क पर ब्रीफकेस लेकर चल रहे होते तो मैं तुम्हें नोटिस ही नहीं करता। चोर अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, यार जब मैं ये प्लान बना रहा था तो तुम कहाँ थे, ये तो बहुत ही एम्बैरेसिंग हो गया। इवन मार्क हैरान हो जाता है कि ये चोर कितना तमीज़दार और रीजनेबल है कि लड़ने के बजाय आराम से बातें कर रहा है। मीनवाइल अब ये चोर रोने लगता है और कहता है, भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड जेल से बहुत प्यार करता हूँ और उसे प्रपोज करना चाहता था, पर इस ग्रेविटी टेक को बनाने में मेरे सारे पैसे खत्म हो गए और मेरे पास रिंग के पैसे नहीं बचे। मार्क का दिमाग घूम जाता है। वो कहता है कि अबे साले, अगर तुझे में इतना दिमाग था कि तूने ये कमाल की टेक खुद इन्वेंट कर ली तो इसे सीधा बेच देता, चोरी करने की क्या जरूरत थी। चोर बेचारा और रोने लगता है कि मुझे लगा चोरी आसान होगी, पर अब मैं जेल जा रहा हूँ और जेल मुझसे कभी शादी नहीं करेगी। यहाँ हमारे इनविंसिबल का दिल पिघल जाता है। मार्को से चुप कराता है और एक नया ऑफर देता है, चलो एक काम करो, तुम ये सारे बॉन्ड्स मुझे दो, मैं खुद बैंक को वापस कर दूंगा और हमारा मामला यहीं खत्म। चोर हैरान और परेशान होकर पूछता है, क्या सच में? मार्क कहता है, हाँ भाई, तूने किसी को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई। घर जाओ, अपनी टेक बेचो और अपनी लड़की से शादी करके खुश रहो। चोर खुशी के मारे मार्क से हाथ मिलाता है और कहता है, थैंक यू भाई, आज से मेरा विलन वाला रूप ग्रेविटेटर हमेशा के लिए खत्म। जैसे ही मार्क उसका नाम सुनता है उसकी हंसी निकल जाती है। मार्क कहता है, ग्रेविटेटर,
ये कैसा नाम है भाई? ऐसा लग रहा है कि उड़ता हुआ आलू हो या फिर ग्रेविटेटर। एंड में मार्क उसे भगा देता है और कहता है चलो अब निकलो यहाँ से। पहले ही दुनिया में बहुत से लोग मुझे अपनी जिंदगी तबाह करने का जिम्मेदार समझते हैं और मुझे जान से मारना चाहते हैं। अब हम बराबर हैं। आखिर में ग्रेविटेटर थैंक यू बोलकर निकल जाता है और मार्क ब्रीफकेस लेकर हवा में उड़ जाता है और सीधा पहुंचता है बैंक पर और चुराए हुए बॉन्ड्स वापस कर देता है। इसके बाद मार्क सीधा निकलता है नाइट फ्लाइज कॉमिक्स शॉप पर शॉपिंग के लिए। वहाँ कॉमिक्स का एक ढेर उसका वेट कर रहा होता है, लेकिन जब वो देखता है कि हर कॉमिक सीरीज दोबारा इशू नंबर 1 से शुरू हो रही है तो उसका दिमाग घूम जाता है और वो कहता है कि इसका क्या पॉइंट है। तो शॉपकीपर सीधा बोलता है भाई सिर्फ जल्दी पैसा कमाने का चक्कर है, इन कंपनीज की कोई इंटीग्रिटी नहीं रही। दूसरी तरफ आर्ट बेचारा नॉलन से मिलने उनके घर आता है, पर वहाँ उसे डोर पर ईव मिलती है। ईव उसे बताती है कि नॉलन और डेवी तो कब के किसी एलियन प्लेनेट के लिए निकल चुके हैं और किसी को नहीं पता कब वापस आएंगे। आर्ट का चेहरा देख रहे हो? बंदा बिल्कुल उदास होकर वहाँ से अकेले निकल जाता है। फिर हम देखते हैं मार्क और ईव को, जहाँ ईव अपनी एटॉमिक पावर से कपड़े चमका रही होती है और मार्क का दिमाग घुमाती है। तभी ईव की पॉकेट से फोन जोर जोर से बजने लगता है। लास वेगास से उनका एक क्लाइंट बताता है कि एक बड़ा लाल बंदा पूरे शहर को तबाह कर रहा है। मार्क फौरन अपना सूट पहनता है और कहता है इनविंसिबल इंक आपकी सेवा में हाजिर है। वेगास पहुंचते ही सामने खड़ा होता है डायनासोरस। भाई साहब फुल तबाही के मूड में, गाड़ियां हवा में उड़ रही हैं और लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। मार्क को देखते ही वो बोलता है अगर तू एक सच्चा हीरो है तो मेरी मदद कर इस शहर को खाली करने में। दोनों में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। डायनासोरस एक अजीब लॉजिक देता है कि ये शहर डेजर्ट के बीच में एक अबोमिनेशन है और कोलोराडो रिवर को सुखा रही है। इसको हटाकर सोलर पावर स्टेशन बनाना चाहिए। मार्क उसे पागल समझता है, पर तभी डायनासोरस अपने बॉम्ब का जिक्र कर देता है। मार्क फौरन एक बॉम्ब ढूंढकर उसे हाथ में पकड़ लेता है, समझता है कि खेल खत्म हो गया। पर डायनासोरस आगे से कहता है बेटा ये तो सिर्फ एक रेडियंट बॉम्ब था जो तुम्हें मिलना ही था। मेरे पास ऐसे 50 बॉम्ब हैं जो पूरे शहर को कांच बना देंगे। और फिर कोई मजाक नहीं, एक भयानक धमाका होता है। पूरा लास वेगास एक पल में नक्शे से मिट जाता है। जब धुएं के बीच मार्क को होश आता है तो उसके कपड़े तक जल चुके होते हैं और वो हैरत से देख रहा होता है हर तरफ सिर्फ धुआं और कांच हैं। दूर दूर तक अब सिर्फ एक चमकता हुआ साफेद कांच का मैदान बचा है जहां कभी लास वेगास हुआ करता था। एवरीथिंग इज गॉन।